गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर मे 25 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स पार्टी। तो मे 25 की तैयारी आपकी चल रही होगी। ओके, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनकी तैयारी ऑलरेडी जोर शोर से चालू हो चुकी होगी। एंड जो स्टूडेंट्स भाई साहब एग्जामिनेशन दिए नवंबर में लेकिन क्लियर नहीं हो सके कुछ कारणवश, ओके, आई होप दे स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन टुवर्ड्स द वेरियस सब्जेक्ट्स और वेरियस ग्रुप्स व्हिच यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन। तो मालिक, बेसिकली ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग द पेपर ऑफ सीए फाइनल ऑडिट और व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर मी 25 एग्जामिनेशन। रीजन सिंपल है, पहले ये वीडियोस बनाने का लॉजिक नहीं बैठ रहा था। रीजन सिंपल है, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए ठीक है बट पैटर्न ही नहीं था। पैटर्न क्यों नहीं था सर? ओल्ड सिलेबस ऑडिट था, ओके, इस चीजों में चेंजेस हुए, सिलेबस नया आया, कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन द थिंग्स हैव बीन डिफरेंट बेस्ड ऑन चैप्टर्स एंड अदर थिंग्स। तो basically right now we have already two attempt ka database. One is May 24 and one is November 24 attempt. So this can be a pattern setting point for the May 25. I am not telling that ये confirm यही pattern आएगा, लेकिन इससे अपने को समझ में आता है कि पैटर्न क्या हो सकता है और किस वे से कौन से चैप्टर्स में अपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो टेक्निकली अपन चैप्टर्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। बट बिफोर दैट, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ there has been dramatic change in how we need to write the answer of CA final audit. I hope you have gone through the modules, question bank and other element, because technically that is main element which has been main surprise element by the ICI. The things have changed dramatically. Nowadays ratify learning or ratna would not be a only concept. ठीक है, ratna would be a preference point that you may able to ratify, but at the end of the day it is not about ratify, it is about writing the question answer based on application. सर इसका बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, चेक करिए आप नया मॉड्यूल मे 25 का जो सीए फाइनल के लिए आया हुआ है। आप देखिए उसके अंदर के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग देखिए, उसके अंदर के क्वेश्चन बैंक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा द थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली। Now the question is application based. The answer is not as per completely from the standard point of view. It is based on application. दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फैक्ट मतलब क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, एंड एक है प्रोविजन। ये दोनों को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बैंक का पूरा फॉर्मेट बनाया, क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट बनाया हुआ बड़ी। तो आंसर आपको कैसे लिखना है? आंसर इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऑफ मॉड्यूल और बुक. It is basically control C from module, use that data for applying in the fact, mix that fact with the content and माँ कसम उसके हिसाब से आंसर लिखना जरूरी है। तो टेक्निकली सर इसके लिए कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए? आंसर इज यस। उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे शेयर करना चालू कर दी है। लास्ट वीक से ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो टेक्निकली उसकी वीडियोस की लिंक, उस प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है मालिक। और इस वीडियो में मैंने नोट्स यूज किया, कंपाइल किया हुआ है सारा का सारा डेटा, ऑल मॉड्यूल का डेटा एंड इवन द कंपाइलेशन ऑफ आरटीपी एमटीपीज एंड एग्जामिनेशन पेपर हैज बीन डन। दैट इज आल्सो शेयर्ड ऑन टेलीग्राम चैनल। तो आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है। ओके, जाइए वहां पर, लिंक जाइए, उधर से रिसोर्स यूज करिए एंड माँ कसम समझिए कि पेपर कैसा लिखना है और आंसर कैसा होना चाहिए, सो दैट एग्जामिनर विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू व्हाइल गिविंग द मार्क्स and make it sure the answer will be different from person to person. This is 100% feasible. Reason simple है, because the question का answer is not only a perfect answer. तो आपको समझना पड़ेगा, सजेस्टेड आंसर अगर आप रिफर भी करोगे तो सजेस्टेड आंसर एक सजेस्टेड देगा, बट आपके हिसाब से वो पैटर्न में चेंजेस हो सकता है, बट वो करेक्ट होना चाहिए, उसका आउटकम करेक्ट होना चाहिए, एप्लीकेशन शुड बी करेक्ट। And if you are not achieving all these things correctly, you may face a problem and the wonders will happen in the marks, buddy. तो टेक्निकली बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई करनी होगी और बहुत ध्यान रखना होगा। एंड अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हो, तो ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, क्योंकि मे 25 के लिए और रिवीजन वीडियोस, क्वेश्चन बैंक के वीडियोस आने वाले हैं एंड नवंबर 25 ऑनवर्ड्स के लिए भी तो स्ट्रेटजी वीडियोस बनने वाले हैं ना बड़ी। तो टेक्निकली प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट पसंद आए। तो लेट्स फोकस ऑन द स्टडी वीडियो। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, एक कुछ मिनट्स में अपन क्लोज करेंगे। कॉन्सेप्चुअली अपन को ध्यान देना होगा व्हाट इज इन आवर ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज व्हिच चैप्टर शुड बी फोकस ऑन व्हाट बेसिस। तो टेक्निकली योर पेपर इज 100 मार्क्स पेपर। अच्छा, बिफोर दैट ये इंडेक्स है, इंडेक्स इज ऑफ मॉड्यूल ओनली। बस सिर्फ मॉड्यूल में क्या था, 19 चैप्टर्स है, मैंने 20 किए हुए हैं। सर ये 20 कैसे हुए? मॉड्यूल में बैंकिंग एंड एनबीएफसी ये एक चैप्टर डिफाइन किया गया है। ओके, मैंने यहाँ पर बैंक को अलग किया है, एनबीएफसी को अलग किया है। तो बैंकिंग एंड एनबीएफसी इन मॉड्यूल इज 14th चैप्टर ओनली। in our book or in our database, अपने जो database है उसमें 14th and 15th will be banking and NBFC. आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो 20 चैप्टर्स आपके हो जाते हैं 19 चैप्टर, जिसमें अगर आपको मालूम होगा तो 7 चैप्टर्स आर टिल योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जनरल ऑडिट। 8 चैप्टर इज बेसिकली एसपीएस, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ओके, उसके बाद रिलेटेड सर्विसेज 9 चैप्टर है। रिव्यू ऑडिट्स, रिव्यू एंगेजमेंट्स इज योर 10 चैप्टर एंड एश्योरेंस सर्विसेज इज योर 11 चैप्टर। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो 11 चैप्टर है ये ऑडिट के रिलेटेड है, स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड है, मेनली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। आफ्टर दैट आपके इंडिविजुअल चैप्टर चालू होते हैं 12 से लेकर 19
18 तक आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स है, जिसमें डिजिटल ऑडिट आता है, ग्रुप ऑडिट आता है, बैंक एनबीएफसी का डिस्कशन है, ओके, पीएससी ऑडिट आता है, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट एंड ईएसजी, एंड इसके बाद और एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एथिक्स, दैट इज योर 20th चैप्टर हियर। तो टेक्निकली ये चैप्टर है, ओके। इवन अमेंडमेंट हैज बीन देयर इन May 25 एग्जामिनेशन। अमेंडमेंट आपके दो पार्ट में है, एक है स्पेशलाइज एरिया, यहाँ पर अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट मतलब क्या, स्कोप बढ़ाया हुआ है और कुछ नहीं है, ओके। ये टेक्निकली एक नेक्स्ट 10-15 डेज के अंदर इसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा अपनी इसी चैनल पे, जो अमेंडमेंट का कॉन्टेक्स्ट है। अमेंडमेंट मतलब पूरा चैप्टर का वीडियो आ जाएगा। एंड और एक पॉइंट आएगा एनबीएफसी के, इसमें आपको ज्यादा अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट है, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा मालिक, ओके। नाउ द क्वेश्चन कम्स इनटू द पिक्चर, और एंड वन मोर essay 450 has been introduced. So during our lecture we have discussed anyway essay 450, but उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेक्निकली दो तीन चीजें थोड़ी सी अमेंडमेंट वाइज देखनी जरूरी है, ओके। जो मेजर अमेंडमेंट है अगर एनबीएफसी देखोगे और एसपीएफ देखोगे, तो टेक्निकली फ्रॉम May 25 पॉइंट ऑफ व्यू ये डेफिनेटली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और essay 450 इज ऑल्सो तोड़ इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज दैट हैज बीन अमेंडेड इंसर्टेड न्यूली इन योर May 25 मॉड्यूल, ओके। तो टेक्निकली अगर अपन देखें तो वी हैव टू अटेम्प्ट्स, May 24 एंड November 24। May 24 एंड November 24 में यहाँ पर जो डेटाबेस है वी आर डिस्कसिंग बेस्ड ऑन थियरी, बिकॉज बेस्ड ऑन एमसीक्यू अपन पूरा एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज May 24 में एमसीक्यू पेपर बाहर नहीं आया था, November 24 में एमसीक्यू पेपर बाहर आ गया है। तो एमसीक्यू का डिस्कशन मैं करूंगा इधर, लेकिन हाउ इट नीड टू बी वर्कड आउट इन लेटेस्ट स्टेज, बट ये पहले थियरी की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकली इफ आई डिस्कस, ओके, थियरी इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स, आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर 70 मार्क्स है। लेकिन उसमें पैटर्न कैसा है, उसमें पैटर्न ऐसा है, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी विच इज ऑफ 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी, 5 मार्क 5 मार्क 4 मार्क, इस तरह से पैटर्न है। उसके बाद आपका है अटेम्प्ट एनी 4 फ्रॉम 5, again every question is of 14 marks. So technically with option you get a paper of 84 marks, because 70 plus एक additional question, because आगे 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो 84 मार्क्स होता है। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, लास्ट क्वेश्चन में, ओके, जो एबीसी होता है 5 मार्क 5 मार्क 4 मार्क, ओके, दैट 4 मार्क्स विल हैव वन मोर ऑप्शन। तो क्वेश्चन 5 जो रहेगा उसमें ऑप्शन में ऑप्शन मिलेगा, इसीलिए वन मोर 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड हो जाता है लास्ट में, इसीलिए पेपर, दोनों अटेम्प्ट के पेपर 88 मार्क्स के है। तो अपने को पैटर्न समझ में आ गया कि क्वेश्चन 1 कंपलसरी है 14 मार्क का, उसके बाद क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन आगे तक जाएगा, जो आएगा 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर तक रहेंगे, मतलब आगे 5 क्वेश्चन हो गया, 5 में से 4 अटेम्प्ट करना है, ओके। तो इस तरह से तो टोटल नंबरिंग यहाँ पर अगर मार्किंग देखोगे तो मार्किंग विल बी ऑफ 88 मार्क्स एज सच। नाउ द टेक्निकली व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, ओके, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो जो चैप्टर 1 है, सर ये चैप्टर 1 की बात करें तो ये SQC1 और SA 220 वाला चैप्टर है, और अगर देखोगे तो एक पॉइंट में ये 10 मार्क का आया और एक पॉइंट में 5 मार्क का आया। तो टेक्निकली May 24 लो या November 24 लो, कहीं ना कहीं इट इज फोकसिंग फॉर सम क्वेश्चन, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आएगा। और दोनों आइटम में अगर देखिए ना, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्वेश्चन 1 कंपलसरी वाला क्वेश्चन है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। Even in May 24, first question was SQC1 and SA 220. In November 24 also, it's SQC1 and SA 220. Question 1 compulsory है। तो भाई chapter stands to be very important. डेफिनेटली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चैप्टर 1 से लेकर 7 तक स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है। ये 8th वाला एसपीएफ वाला है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। 9th 10th एंड 11th दिस इज समथिंग रिलेटेड विद, अगर आपको याद होगा, रिव्यू है, उसके बाद रिलेटेड सर्विस है, रिव्यू है, एश्योरेंस है। दिस इज रिलेटेड सर्विसेज, दिस इज रिव्यू एंड दिस इज एश्योरेंस। तो टेक्निकली ये 11 चैप्टर है जो स्टैंडर्ड्स रिलेटेड है, ओके, स्टैंडर्ड्स रिलेटेड। अगर स्टैंडर्ड्स को अपन वेटेज देवे तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो चैप्टर 2 अगर देखा जाए तो May 24 में ये 9 मार्क्स के लिए आया, और चैप्टर 3 May 24 में एक भी नहीं आया। तो भाई साहब November 24 देखो, इट हैज केम फॉर 10 मार्क्स। अब ये दोनों चैप्टर्स में डिफरेंस क्या है, दोनों चैप्टर में डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स है। तो अगर चैप्टर 2 की बात करें तो 240 आ जाता है, 250 आता है, 260 आता है, याद होगा, हाउफुल याद होगा, 240 फ्रॉड वाला, लॉ रेगुलेशन वाला 260 आ जाता है, ओके। ये वाला स्टैंडर्ड्स की सीरीज अपने पास 402 वाली सीरीज यहाँ पर आ जाती है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 2। और चैप्टर 3 की बात करें तो 300 की सीरीज, 600 की सीरीज, 610, 620 एंड सो ऑन, ये है। तो टेक्निकली ये दोनों चैप्टर देखो बैलेंस ऑफ नहीं हुआ है, एक अटेम्प्ट में चैप्टर 2 पे ज्यादा पूछ लिया, एक अटेम्प्ट में चैप्टर 3 पे ज्यादा पूछ लिया, तो ये दोनों कंबाइंड चैप्टर पे अभी तक एनालाइज होगा। May 25 पेपर होने के बाद अपने को समझेगा कि ये चैप्टर का और फ्रीक्वेंसी किसका है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं देखूं तो भाई 5-5 मार्क की फ्रीक्वेंसी को लॉजिकली वेट देंगे अपन, तो टेक्निकली ये दोनों चैप्टर्स के लिए बेस्ट रहेगा। तो एक अटेम्प्ट में चैप्टर 2 पे ज्यादा इंपैक्ट था, एक अटेम्प्ट में चैप्टर 3, बट ठीक है, दैट इज हाउ द स्टैंडर्ड्स वर्क। फिर चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 सेम लॉजिक यू कैन फोकस ऑन, पर चैप्टर 4 सेपरेटली रखिए, दैट इज अ रिस्क असेसमेंट चैप्टर। तो चैप्टर 4 के लिए 4 मार्क May 24 में आया था, यहाँ पर कहीं पर भी कोई कंटेक्स्ट नहीं रहा है।
ओके तो टेक्निकली चैप्टर 4 ओके ओके, जबकि रिस्क असेसमेंट है इंटर में ज्यादा इंपैक्टफुल रहता ही है, फाइनल में अभी तक इन्होंने इंपैक्ट नहीं दिया हुआ है। इवन व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन नॉट कवर्ड एकदम मेजरली इन थियरी। ओके, फिफ्थ वाला चैप्टर एंड सिक्स वाला चैप्टर, ये दोनों अगर आपको याद होगा ये इंटर के रिविजनल चैप्टर थे, जो 500 की सीरीज बात करें, 501, 500, 501, 55, 505, 510, 520, 530, 550, 560, 570, समथिंग लाइक दैट, 580, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये ऊपर वाले में 540 भी था अगर आपको याद है तो। ओके, तो यहाँ पर ये 540 वाले सीरीज में अपन डिस्कशन करें, ओके, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 2 के कॉन्टेक्स्ट में, ओके, अपने लिए 540 वाले सीरीज भी स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो सर ये तो है, ये 500 की सीरीज है बड़ी, ओके, 5 एंड 6, ये 500 की सीरीज में देखो, आप देखोगे तो एक क्वेश्चन कंफर्म है 5 मार्क का, यानी जो 500 की सीरीज है, ओके, 500 की ऐसे की सीरीज है, ओके, जो इंटर की सीरीज थी उसमें 5 मार्क कंफर्म पूछते ही पूछते हैं। ओके, लेकिन आता है सबसे तोड़ चैप्टर, दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट, 700 की सीरीज, 700 की सीरीज प्लस कारो प्लस सेक्शन 143, अगर आपको याद होगा तो दोनों अटेम्प्ट में 10 मार्क का है। तो टेक्निकली आप मेरे को बताओ कौन सा चैप्टर सबसे पहले वेटेज देने का, क्लियर कट, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क इधर खत्म हो जाता है। तो 101% चैप्टर 7 आपने तोड़ पढ़ना चाहिए, चैप्टर 1 तोड़ पढ़ना चाहिए। वैसे तो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स अच्छे से होने चाहिए, बट मैं एक बेसिस ऑन सीक्वेंस बता रहा हूँ, चैप्टर 1 चैप्टर 7 हो गया, उसके बाद 5 एंड 6 जिसमें से एक आने की संभावना है, 2 3 4 में से आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो, 4 में ओके ओके ओके, बट वी में वेट फॉर एक्सपेक्टेशन इन मे 25, ओके, लेकिन मे 25 में भी अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली 4 का वेटेज बहुत कम हो जाता है। लेकिन टेक्निकली ये तीनों को वेट देने पड़ेंगे, मतलब वेट देने पड़ेंगे टेक्निकली, तीनों में रिस्क अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रहेगा। तो अगर भाई साहब मैं ये तीनों को देखूं तो ये तीनों को एवरेज वाइज अपन ने पढ़ना चाहिए, एवरेज वाइज पढ़ना चाहिए। एवरेज वाइज समझ रहा है, एवरेज वाइज मतलब अपने को मालूमात होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स क्या है, थोरोली जो जाना चाहिए। 4 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा ओके, स्टैंडर्ड में रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इसका इंटरप्रिटेशन कहीं पर भी ये नहीं है कि ये पढ़ना नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें से पढ़ने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, अपने को नॉलेज सब आना चाहिए। नॉलेज मतलब डोंट ट्राई टू रटोफाई एवरीथिंग, ओके, ट्राई टू गेन द नॉलेज, एप्लीकेशन बेस्ड ध्यान रखिए एंड गो हेड, दैट्स इट। ओके, ये होने के बाद आप देखोगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ओके, हम 4 मार्क 5 मार्क कंपलसरी चैप्टर, यानी ये आना ही आना है, और इसमें अमेंडमेंट है, तो ये तो तोड़ 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 इंपॉर्टेंट है बड़ी। इसके बाद अगर देखोगे आगे हर एक इसमें एनालाइज करो, रिलेटेड सर्विस में भी आपको क्वेश्चन आया, रिव्यू में भी क्वेश्चन आया, एश्योरेंस में पिछले अटेम्प्ट में 24 में नहीं था लेकिन नवंबर 24 में क्वेश्चन आया। यानी अगर मैं ये अदर स्टैंडर्ड्स की बात करूं, आप यहां पर अदर स्टैंडर्ड्स को तोड़ वे से आपने खत्म करना चाहिए, तोड़ वे से आना चाहिए। इट इज नॉट एन एवरेज, इट इज तोड़ तोड़, बिकॉज देयर इज 15 मार्क्स का वेट, एवरेज 15 मार्क इन 4 चैप्टर में से है, 15 मार्क इस 4 चैप्टर में से है, जिसमें से एक में अमेंडमेंट मिलने वाला है आपको, यानी 3 क्वेश्चन आपको किधर ना किधर इन चैप्टर्स में से मिलने वाले हैं बड़ी। तो भाई साहब आपको ये 15 मार्क का चैप्टर, यानी टेक्निकली अगर मैं स्टैंडर्ड की सीरीज निकालूं तो स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे, स्टैंडर्ड में से अगर निकालते हैं हम बड़ी, स्टैंडर्ड में से, तो यहां पर मैं एवरेज में चैप्टर 1 को मैं 10 मार्क निकाला पहले वाले कंटेक्स्ट में, या 5 मार्क निकालते पहले वाले कंटेक्स्ट में, 5 मार्क आपको बेयर मिनिमम आता, उसके हिसाब से अगला 10 मार्क इधर पक्का आता, ये दोनों मिलके 5 मार्क आते, और ये दोनों तीनों चैप्टर मिलके एवरेज पे 10 मार्क आते, यानी 35 मार्क्स इधर हो गए, 35 मार्क्स ऊपर के इसमें हो गए, और ये 15 मार्क यहाँ पर हो गया, यानी 50 मार्क स्टैंडर्ड। सर 100 में से तो 50 मार्क की स्टैंडर्ड है, ये 100 में से नहीं है बड़ी, 88 में से, 88 के ऑप्शन में से 50 मार्क स्टैंडर्ड है। ओके, क्योंकि एमसीक्यू 30 मार्क का है, और वो 30 मार्क्स में से मे 25 को तो 24 का एमसीक्यू अपने पास नहीं है, लेकिन 30 मार्क्स का एमसीक्यू अगर इसमें से निकाले ना, तो 12 मार्क्स एमसीक्यू, 12 मार्क एमसीक्यू, 12 यानी 6 क्वेश्चन एमसीक्यू जो थे ना वो स्टैंडर्ड में से थे। तो अगर मैं स्टैंडर्ड को मार्क दूं इंक्लूडिंग टोटल सब पूरे पेपर को मिला के, इट इज अप्रोक्सीमेटली ये 50 मार्क प्लस 12 मतलब 62 63 मार्क्स आउट ऑफ 118 मार्क। ओके, यानी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 50% से थोड़ा सा ज्यादा, रिलेटिवली ज्यादा स्टैंडर्ड पे है, तो स्टैंडर्ड पे थोड़ा फोकस करिए। ओके, बट कौन से स्टैंडर्ड पे भी करना है वो भी अपन ने देखा है। ओके, वो भी तो इसको मैंने और फिल्टर करके आपको बता दिया, बट आई होप ये क्लियर है। इसके बाद अगर पहले आगे नीचे वाले चैप्टर को देखिए, पैटर्न बनाइए। पहले नीचे वाले पैटर्न को कौन सा देखना है, पैटर्न मतलब कंपलसरी पैटर्न। सर कंपलसरी पैटर्न कौन सा होगा, सबसे पहले आप 12 चैप्टर डिजिटल ऑडिट देखिए, डिजिटल ऑडिट कंफर्म आता। उसके बाद आप 19 चैप्टर देखिए, ओके, ये भी कंफर्म आता सर, ये कंफर्म आता। उसके बाद 18 चैप्टर देखिए, ये भी कंफर्म आता। ओके, और उसके बाद अगर देखोगे 15th वाला चैप्टर बेसिकली, ओके, ये भी कंफर्म आता। ओके, अब ये कौन से चैप्टर है सर, ये चैप्टर है डिजिटल ऑडिट, डिजिटल ऑडिट। सर ये चैप्टर है ईएसजी। सर ये चैप्टर है आपका इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर, फॉरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, याद है ना, ये चैप्टर आपका वो रहेगा। ओके, इन्वेस्टिगेशन के साथ में कौन से है, ओके, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट, ये 3 पॉइंट। ओके, ये 18 चैप्टर ये आपका है। ओके, 18 चैप्टर आपके पास बैठ जाता।
And along with this 15th chapter is basically your NBFC वाला क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना होगा। तो एनबीएफसी वाला क्राइटेरिया कंपल्सन है। तो अगर मैं इन 4 चैप्टर को तोड़ करूं तो 101% मेरे 4 क्वेश्चन सॉर्ट हो जाते हैं, यानी ये 4 क्वेश्चन मतलब ऑल टुगेदर मेरे 20 मार्क्स तोड़े जाते हैं। अब बचे हुए बाकी सब चैप्टर को ऊपर नीचे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब चैप्टर में ऊपर नीचे के एग्जाम में नहीं आए हैं। एमसीक्यू है ना अभी तक पैटर्न बचे हुए, लेकिन वो वापस बोल रहा हूँ नवंबर 24 का है, तो वी नीड टू एनालाइज इट आउट। बट टू द एक्सटेंट राइट नाउ इफ वी टेक्निकली थिंक अबाउट, ओके, चैप्टर 13 इज नथिंग बट ग्रुप ऑडिट, इज बेसिकली अ सीएफएस वाला ग्रुप ऑडिट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Okay, chapter 14 is basically with your 14 is basically with your बैंक ऑडिट। अब अगर आप देखोगे तो बैंक ऑडिट दोनों अटेम्प्ट में नहीं आया। अरे दोनों अटेम्प्ट में नहीं आया, एमसीक्यू में बजा क्या है, बैंक ऑडिट आया। पर बैंक ऑडिट का कॉन्सेप्ट एकदम इजी था, नॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन थे, तो नॉर्म्स के ऊपर का पॉइंट है, तो बैंक ऑडिट के कंटेक्स्ट में आपको ये ध्यान में रखना है बड़ी। ओके, तो एमसीक्यू का पैटर्न में रहता, तो बैंक एंड एनबीएफसी ये मिला के कहीं ना कहीं 8 मार्क प्ले कर लेता है बड़ी, 8 से 10 मार्क। यूजुअली मैं क्लास में रहता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि ये प्रोसेस वाले चैप्टर है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं डालता, लेकिन डेफिनेटली मंथ ऑफ मार्च आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस पॉइंट ऑन रिवीजन लेक्चर्स एंड अदर थिंग्स। मैं इसको रिवाइज करूंगा अपने इसमें, और यूट्यूब पे अपन अपलोड करेंगे, यूट्यूब में अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ओके, बट इसका मेन इंपैक्ट क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये अगर ग्रुप ऑडिट की बात करें, ये ग्रुप ऑडिट हो गया मतलब सीएफएस हो गया, ये बैंक ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट का कॉन्टेक्स्ट हो गया। और 16th एंड 17th अगर आप देखोगे, 16th वाला चैप्टर इज अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड पीएसयू, एंड लास्ट वाला इज इंटरनल ऑडिट। तो पीएसयू और इंटरनल ऑडिट, तो अगर देखा जाए तो पीएसयू में से लास्ट में क्वेश्चन आया, इंटरनल में से नहीं आया, बट इट इज कॉम्बिनेशन हाउ इट इज वर्किंग। एंड एथिक्स यू गो विथ एनी टाइम, ओके, 13 मार्क्स एंड 18 मार्क्स। जो इसमें 18 मार्क आया ना, ये 4 मार्क 5 मार्क किधर से आ गया, वो पहला क्वेश्चन से। ओके, एसक्यूसी नहीं आया, वो उधर आ गया, एंड टेक्निकली वो इंटीग्रिटी वाले इश्यूज में ही आया, इंटीग्रिटी वाला कॉन्टेक्स्ट है ना, उसी का पॉइंट आया। तो ये जो इंक्रीज हुआ ना, ये क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके इंक्रीज हुआ, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके इंक्रीज हुआ, क्वालिटी वाला एसक्यूसी वन वाला पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर या लास्ट चैप्टर, तो कहीं ना कहीं एक 8-5-7 मार्क इधर उधर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एज्यूम इथिक्स में वी कैन मतलब वी कैन कंक्लूड दैट डेफिनेटली, तो 13-14 मार्क्स 15 मार्क किधर नहीं गया, बेर मिनिमम। तो ओवरऑल मोटा मोटी व्हाट इज द स्ट्रेटजी और व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। तो आई होप द स्ट्रेटजी व्हाट यू अंडरस्टूड बेसिकली फ्रॉम लास्ट, अपन ने 15 मिनट 10-12 मिनट अपन ने पूरा स्ट्रेटजी में मतलब अंडरस्टैंड करने में एनालाइज किया, ट्रेंड को देखा। तो स्ट्रेटजी वाइज अपन को देखना जरूरी है कि भाई ये 4 चैप्टर तो एट एनी कॉस्ट तोड़ होने चाहिए। ओके, फर्स्ट 5th 6th एंड 7th ये तोड़ होने चाहिए, ये 3 चैप्टर कॉम्बिनेशन वर्क होने चाहिए। एंड नीचे वाले में 4 चैप्टर तोड़ कर लीजिए। सबसे पहला डिजिटल ऑडिट तोड़ करिए, ईएसजी तोड़ करिए, अलॉन्ग विद ईएसजी एनबीएफसी भी अपने को आ जाना चाहिए अच्छे से, एनबीएफसी वाला कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर ये अपने लिए आ जाना चाहिए। ओके, ये 4 चैप्टर अपने लिए तोड़ जाना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट इथिक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी। तो दीज आर द समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसके ऊपर अपन ये भी देख सकते हैं कि एमसीक्यू क्या है, पर उसके पहले ओके सर, क्या अपनी रिवीजन बैच वगैरह आ रही है? तो टेक्निकली 5 फरवरी से अपनी एक फेस टू फेस बैच पुणे में हो रही है, जो फास्ट ट्रैक बैच होगी, जो इसमें 17 दिन में अपन पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। और 17 दिन जो होंगे वो 17 दिन मॉर्निंग 7 to 10 AM यहाँ पर अपना डिस्कशन होगा। ओके, इसके अंदर पास जो पेपर थे आरटीपी वगैरह, आरटीपी थे, एमटीपी थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। तो कॉन्सेप्ट भी और आरटीपी एमटीपी का कॉन्टेक्स्ट भी अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड लिंकेज और स्टैंडर्ड डेफिनेटली आपको वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। ओके, ये 17 दिन के बैच में कवर होंगे। ओके, 17 दिन के बैच में मैं बैंक और एनबीएफसी को अपन अलाइन नहीं करेंगे। बैंक और एनबीएफसी को विल बी टेकिंग केयर एट प्रोबेबली मिड ऑफ मार्च, और मिड मार्च से लेकर मार्च एंड के बीच में अपन बैंक और एनबीएफसी को कवर करने वाले हैं। लेकिन ये 17 दिन में ये 2 चैप्टर को छोड़कर बाकी सारे के सारे चैप्टर तोड़ कवर करने वाले हैं। ओके, तो 70 डेज का कॉन्टेक्ट 17 दिन का कॉन्सेप्ट है, वो 17 दिन के इसमें बैच में कवर होने वाला है। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट कवर होने वाला है। क्वेश्चन बैंक कंपाइलर वाला पिछले साल के, मतलब पिछले दोनों अटेम्प्ट के आरटीपी, पिछले दोनों अटेम्प्ट के 2 एमटीपी यानी 4 एमटीपी हो गए, और दोनों एग्जामिनेशन पेपर, ये दोनों अपन जो कवर करने वाले वो कवर करने वाले। Okay, this is what we'll be covering it out. So I hope you understood with this point. And technically, okay, sir, strategy wise क्या होना चाहिए, मैंने chapter wise तो बता दिया। बाकी other than that, sir, what should we emphasize on? Whether we should emphasize on theory or MCQ? You don't emphasize on theory or MCQ. You focus on emphasize on concept. Concept समझा, application become easy. और आपका application एक बार जबरदस्त हो गया, the things will be in your hand.
तो मालिक कोई कोई भी डाउट रहा तो इस वीडियो के नीचे डालिए कि आपको और क्या वीडियो चाहिए, किस स्ट्रैटेजी के ऊपर चाहिए, कुछ चैप्टर के ऊपर चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस चैप्टर पे आपको मैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देखिए, आपको समझेगा वो कैसे पेपर पैटर्न है, कैसे पेपर पैटर्न है और कैसे लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से निकलिए बाहर। ट्रेडिशनल अप्रोच इज नॉट एट ऑल सुटेबल नाउ एडेज। तो तोड़ मालिक, टू क्लियर सी ए फाइनल ऑडिट you need to have a तोड़ अप्रोच, एंड तोड़ अप्रोच के लिए तोड़ इज हियर मालिक। तो सी यू मालिक, एंड अगर बैच में ज्वाइन करें तो बैच में मिलेंगे मालिक। तो आस्ता ला विस्ता, टेक केयर।